सो वेलकम आई एपियंस एंड आप लोग कैसे हैं। देखो अभी यहाँ पे थोड़ी आवाज़ है मेरी बदली हुई लगेगी, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम एक नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। सो अब तक आपने जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, बीएससी, एमएससी, 11th-12th में, तो 11th-12th में तो शायद आपको पता नहीं होगा कि इसे क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक कहते हैं या इसे क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक कहते हैं। तो बाद में आपको पता चलता है कि यह जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो भी डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक है। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है वो होगा और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे याद रखनी है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स कवर अप होते हैं जो कि अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप बात करें कि लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की, तो ये पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह ही लिया जाता है। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टार्ट करेंगे जनरलाइज कंसेप्ट से, उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे। जनरलाइज कंसेप्ट है उसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी किस तरह से आपको मिलती है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन क्या है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे आएंगे। जनरली जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्सेस यूज़ करते हैं वो फोर्सेस आएंगे, पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसके बाद आता है डिफरेंट अप्रोचेस। देखो यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस से मतलब है कि किस तरह से प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम है वो डिफरेंट वे में सोल्व किया जाता है। जैसे कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम दिया गया है, एक मेथड से नहीं सोल्व हो रहा है, तो दूसरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, तीसरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई करनी है तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद आता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, मतलब जनरलाइज, ये दोनों चीज़ें तो जनरलाइज ही है। इसके बाद न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अलावा जो मैकेनिक्स दिया था न्यूटन ने, जो कि है न्यूटन्स के लॉस ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट। अब यहाँ पे लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, तो ये लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर 5 से 10 लेक्चर लेके सिलेबस में मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 10 लेक्चर में ये इतना है, याद रख लो, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि 10 लेक्चर में से ही आपका कंटेंट है वो पूछा जाएगा जीसेट एग्जामिनेशन में। लेकिन हम यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने वाले ही है, लेकिन पहले हमें सब्जेक्ट भी इतना आना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जो आपको पीडीएफ दी गई है उसमें 18-19 के पेपर है वो देखें, सितंबर 2018 और आई थिंक दिसंबर 2019 के पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 10 और 11 क्वेश्चंस है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के पूछे जाते हैं, तो उसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो दिया नहीं गया है कि आप इस तरह से प्रॉब्लम है वो हैंडल करो और सोल्व करो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम्स है वो हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम है वो, जैसे मैंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के डेरिवेशंस है वो 1 और 2 पेजेस के होते हैं, वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के डेरिवेशन 2 और 3 पेजेस के होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पे हमारा रहेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के बेस पे। और मुझे पता है कि सपोज पॉइसन ब्रैकेट है या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चन से निकाल के प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। लेकिन
यहाँ पे पहले हम थियरी देख लेंगे, बाद में सपोज कोई सिस्टम है उसको लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ही मुझे बताना था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, ये अगेन एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि लेंथी प्रॉब्लम्स जीसेट एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। और आपने अगर प्रॉब्लम पे फोकस कर दिया तो आपको जो याद रखना है वो आप भूल जाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जनरलाइज कंसेप्ट है और डिफरेंट अप्रोचेस है उसमें कवर अप हो जाती है, तो उसमें से ही आपको कितने सारे क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे 2018-19 के पेपर्स में। तो डिफरेंट पेपर्स है वो अभी आपको सोल्व करने हैं और यहाँ पे आपको देखना है। तो पहले देखेंगे हम जनरलाइज कंसेप्ट, डिफरेंट अप्रोचेस, बाद में सोचेंगे कि पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम शुरू करेंगे। देखो अब टॉपिक कौन से कवर अप हो जाएंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस मतलब कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक, उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन, उसके बाद चलते हैं आगे तो लाग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सभी टॉपिक्स है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतने 4 ही टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, लेकिन कई सारे टॉपिक है। तो पोटेंशियल, पार्टिकल इन पोटेंशियल, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ये सभी टॉपिक्स है वो हम कवर अप करने वाले हैं। और भी कई सारे टॉपिक्स है जो हम कवर अप करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें ऐसा बता रहा हूँ कि ये मेमोराइज करना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और लाग्रांजियन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में ये सभी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिंग फंक्शन, ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको मोड्स ऑफ नॉर्मल मोड्स और ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, कवर अप हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे हम जाएंगे, लेकिन ट्रिक के बेस पे जाएंगे, किस तरह के फंक्शन होंगे तो आपको किस तरह का आंसर मिलेगा। तो अगर इससे बाहर का क्वेश्चन आ गया तो किस तरह से आपको हैंडल करना है वो भी मैं कोई 1 और 2 लेक्चर यहाँ पे बीच में कंडक्ट करके वो भी बता दूंगा। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था क्लासिकल मैकेनिक्स का, यहाँ तक ही रखते हैं। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे जनरलाइज कंसेप्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।